बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ वन्य। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद में महकमा तालीम के ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन गुज़िश्ता 33 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक़ पे एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के बायस सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि तवील अरसे से तनख्वाहें न मिलने के बायस इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और वो सख्त माली परेशानी का शिकार हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत और मुतलका कौम से मुतालबा किया है फौरी तौर पर बकाया तनख्वाहें अदा करके इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला ननकाना के ज़ेर एहतमाम तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद निजी शादी हॉल मोरकुंडा में किया गया। तरबीती वर्कशॉप का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। तिलावत कलाम पाक की सआदत हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ताहरी ने हासिल की। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज़ नसीर अहमद ताहरी ने पेश की। निकाबत फ़राइज़ ज़िले जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला ननकाना मोहम्मद इरशाद ताहरी ने अदा किए। मुनकबत मोहम्मद जमील ताहरी स्पासनामा ज़िले सदर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ननकाना राना नवीद ताहरी ने पेश की और तरबीती वर्कशॉप की अहमियत खलीफा सैयद शाहनवाज अहमद ताहरी ने बताई। तरबीती वर्कशॉप में खलीफा हबीबुर रहमान ताहरी सीनियर नायब सदर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबा पंजाब पाकिस्तान, खलीफा फ़याज़ुद्दीन ताहरी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पंजाब और खलीफा मोहम्मद ताहर ताहरी फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब ने खसूसी तौर पर शिरकत की और वर्कशॉप में शिरकत करने वाले जमात के अहदेदारान, मेम्बरान और पीर भाइयों को तरबीती लेक्चर दिए। इस मौके पर वर्कशॉप में शमूलियत करने वाले तमाम सतह के ब्रांचेस के अहदेदारान मावनीन ने दिल जमी से लेक्चर समाअत किए और तमाम ब्रांचेस की हाजिरी भी 100% रही। जैकबाबाद मार्का हक की तरीही फतह के 1 साल मुकम्मल होने पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियाँ सोमरो की क़यादत में शानदार रैली निकाली गई। रैली में शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद मियाँ सोमरो का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक में बहादरी और पेशेवराना महारत का मुजाहरा करके कौम का सर फर से बुलंद किया। पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ खड़ी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 10 मई 2025 की तारीखी कामयाबी मार्का हक की याद में एक शानदार और पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें डीपीओ गुजरात अख्तर फ़ारूक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी मोहम्मद नईम भट्ट और डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट नासरा परवीन ने डीपीओ गुजरात का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब में सिंडिकेट मेंबर ओवरसीज़ पाकिस्तानी तारक महमूद शेख, डीन प्रोफेसर डॉक्टर फैसल महमूद मिर्ज़ा, सीनियर फैकल्टी मेम्बरान, उस्ताज़ा, तलबा और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने कौमी यकजहती, जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी के जज्बे को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। डीपीओ गुजरात अख्तर फ़ारूक ने अपने खिताब में नौजवान नस्ल के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा, तलबा में इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त, कौमी शऊर और ज़िम्मेदारी के एहसास को उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा, तालीमी इदारे न सिर्फ इल्म शऊर के मराकज़ हैं बल्कि वतन से मोहब्बत, मुस्बत सोच और माशरती इक़्तिदार के फ़रोग़ में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। स्पोर्ट और हम नसाबी मुकाबलों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड, इसनाद और इनामात तकसीम किए गए। शुरा ने तलबा की सलाहियतों और कौमी जज्बे को खूब सराहा। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी सैयद मूसा रज़ा की हिदायत पर अवान टाउन में मिल्क शॉप की इंस्पेक्शन, दूध का सैंपल फेल होने पर मुकदमा दर्ज, शॉप इस्लाह तक बंद। 50 लीटर मिलावटी दूध तल्फ, चिलर और दीगर सामान जब्त। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध के लिए के सैंपल फेल होने पर अवान टाउन में वाक़या मिल्क शॉप पर कार्रवाई की गई। दूध में मिलावट, फैट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। दुकान के अंदर छिपकलियाँ और सफाई के नाक़स इंतजाम पाए गए। फूड सेफ्टी टीम ने 50 लीटर मिलावटी दूध मौके पर तलब कर दिया, जबकि मिल्क शॉप मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और दुकान को इस्लाह तक बंद कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि दूध में मिलावट करने वाले इंसानी सेहत के दुश्मन हैं। सैयद मूसा रज़ा का मजीद कहना था, मिलावट और जालसाज का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। बावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में मार्का हक बुनियादन मरसूस की पहली सालगिरह के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तालिबात उस्ताज़ा से खसूसी खिताब किया। तकरीब में वाइस चांसलर, फैकल्टी मेम्बरान, डीन्स, प्रोफेसर और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने अफ़वाज पाकिस्तान शोहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज क़ीदत पेश किया। कोर कमांडर ने बहावलपुर के अवाम, खुसूसन तलबा, तालिबात और उस्ताज़ा के कौमी जज्बे, किरदार और हुब्बुल वतनी को सराहा। कोर कमांडर की तलबा, तालिबात और उस्ताज़ा से हाइब्रिड वारफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के खतरात पर तफसीली गुफ्तगू की। कोर कमांडर ने उस्ताज़ा, तलबा और तालिबात और शुरा के सवालात के तफसीली और मदलल जवाब दिए। तकरीब को शुरा ने बेहद सराहा और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। शुरा ने पाक फ़ौज के शाना खड़े रहने, मुल्क की सलामती के लिए
हर कुर्बानी देने के अज़म का इयादा किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विज़न अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राना अब्दुल वहाब की जानिब से शहरियों के मसाइल के फौरी और मेरिट पर हल के लिए रोज़ाना की मियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। आज होने वाली खुली कचहरी में 35 से ज़ायद शहरियों ने शिरकत करके अपने मसाइल बराह रास्त DPO बहावलपुर के सामने पेश किए। DPO राना अब्दुल वहाब ने तमाम साइलिन के मसाइल फर्दन तफसील से सुने और मुतल्लिका अफसरान को बज़रिया फ़ोन फौरी कानूनी कार्रवाई और बर वक्त वापसी रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए। मतअद्दद SHOs को मौके पर तलब करके इनसे बराह रास्त जवाब तलबी भी की गई। DPO बहावलपुर ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर इंक्वायरी के अहकामात जारी करते हुए रिकवरी के मुकदमात में मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान को हदायत दी कि 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी मुकम्मल करके हमारे मसरूक़ का मुद्दियान के हवाले किया जाए और इस अमल में रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने वाज़िया किया कि गफलत या ताहीर के मर्तकब अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर DPO राना अब्दुल वहाब का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना, अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाना है। शहरियों ने DPO बहावलपुर के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा, मसाइल के फौरी हल के लिए पुलिस अफसरान तक बराह रास्त रसाई एक खुश आइंद और मुस्बत कदम है। मंडी अहमदाबाद से हमारी तहसील रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक 40 घंटे बाद नहर में डूबने वाली कार को तलाश कर लिया गया। कार सवारों की नाशें भी मिल गई। बदकिस्मत ख़ानदान वसीरपुर से हेड ग्लेशियर आ रहा था। एक बच्चा मुआवजाना तौर पर बच गया था। मंडी अहमदाबाद 40 घंटे बाद लिंक नहर में गिरने वाली कार और इसमें सवार फैमिली को तलाश कर लिया गया। इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें 2 दिन से कोशिशें कर रही थी मगर सरकारी वसाइल की कमी के बायस कामयाबी नहीं मिल रही थी। मायूस होकर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मकामी अहदेदारान ने अपनी क़यादत से रब्ता किया, जिन्होंने अपने माहिर गोताखोरों की टीम रवाना कर दी। आने वाली टीम ने अपनी भरपूर महारत को बुरे कर लाते हुए थोड़ी ही देर में नहर में डूबी गाड़ी को तलाश कर लिया। गाड़ी के अंदर से मोहम्मद यूसुफ सप्रा एडवोकेट, इनकी बेगम और बेटी की नाशें भी मिल गई हैं। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल मियां मोहम्मद यूसुफ सप्रा एडवोकेट अपनी फैमिली के हमरा बसीरपुर से हेड ग्लेशियर आ रहे थे। लिंक नहर पर गाड़ी को रिवर्स करते हुए गाड़ी नहर में जा गिरी थी, जिसमें मोहम्मद यूसुफ सप्रा, इनकी बीवी, बेटा और बेटी सवार थे। गाड़ी के नहर में गिरते ही मोहम्मद यूसुफ सप्रा का 13 साला बेटा किसी तरह गाड़ी से बाहर आ गया, जिससे राहगीरों ने नहर में छलांग लगाकर डूबने से बचा लिया। ताहम गाड़ी नहर में डूब गई थी। इस दिलहराश वाक़े से इलाके की फिज़ा सोगवार हो गई है। सिविल सोसाइटी और समाजी इदारों ने इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की कारकर्दगी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आज के जदीद तरीन तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के दौर में रवायती तरीकों पर इन्हसार लम्हा फिक्रिया है। अगर रेस्क्यू टीमों के पास जदीद आलात होते तो कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। अहम खबर से आगाह करेंगे। शिवपुरा की तहसील सदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान के मुल्कगीर बदलो निज़ाम मेंबरशिप ड्राइव 2026 के सिलसिले में सदराबाद में मेंबर साजी मुहिम का इनेकाद किया गया। ये मुहिम अमीर जमात इस्लामी सदराबाद फरूक अवान की क़यादत में, जबकि यूथ जमात इस्लामी सदराबाद के सदर इब्राहिम सईद साफ़ी की ज़ेर सदारत चलाई गई। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी ज़िला शिवपुरा ज़ाहद इमरान कोरोटाना, अमीर जोन जुल्फ़िकार शाहीन, मियां मुश्ताक एडवोकेट, कीम जमात इस्लामी सदराबाद खालिद महमूद विर्क, नायब कीम जमात इस्लामी सदराबाद हाजी मोहम्मद आज़म, फाइनेंस सेक्रेटरी यूथ जमात इस्लामी सदराबाद एजाज अकबर खान, रुकन जमात डॉक्टर सलीम, रुकन जमात बाबा लाहौरी, अवामी राब्ता कमेटी सादात कॉलोनी के मेंबर शकील अहमद समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा, बदलो निज़ाम मेंबरशिप ड्राइवर 2026 का मकसद नौजवानों और अवाम को एक मुस्बत, दयानतदार और इस्लामी फलाही निज़ाम की जदोजहद में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में हकीकी तब्दीली, अवामी हिदमत और करप्शन से पाक निज़ाम के क़याम के लिए अपनी जदोजहद जारी रहेगी। रहनुमाओं ने कारकुनान पर जोर दिया कि वो घर घर जाकर अवाम से रब्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जमात इस्लामी के पैगाम और मेंबर साजी की मुहिम का हिस्सा बनाएं। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली के लिए सूसी दुआ भी की गई। हमारे 19 के नुमाइंदे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जी साबर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया रेली रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शेखपुरा से अमीर जमात इस्लामी ज़ाहद कोरोटाना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे मेंबरशिप के हवाले से बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर एक अनारकी फैली हुई है। मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ है, जुल्म है, महंगाई के अंदर लोग पिस रहे हैं और आपके सामने दुकानदार, ताजर, हर बंदा मुआशरे में तंग है। एक वक्त था कि हम रोड पे जाते हुए डाकों से डरते थे। अब वो वक्त आ गया है कि हमें पुलिस देख के डर लगता है कि हमारे जो शहरी हैं कि ये पुलिस खड़ी है, ये अभी मेरी जेब से डाका डालेगी। कारोबारी अपनी दुकान में बैठा हुआ है,
यहाँ पे अभी पुलिस आती है, पीरा फोर्स के नाम से वो आके सरकारी भत्ते लोगों से वसूल कर रही है। ये ऐसा निज़ाम है जो सिर्फ कौम को निचोड़ रहे हैं। अब देखें, आपने पिछले हफ्ते के अंदर देखा होगा कि आलमी मंडी के अंदर कम अज़ कम $15 फ़ी बैरल तेल सस्ता हुआ है, लेकिन हुकूमत ने तेल 15 रुपये लीटर पे ऊपर बढ़ा दिया है, अपना लेवी टैक्स बढ़ा दिया है, और जो मुनाफा था कमी का वो भी ले लिया। अब ज़रा ये कि निज़ाम है, दोहरा निज़ाम है कि जिसके अंदर गरीब आवाम का खून चूसा जा रहा है, उसकी रोज़ी रोटी तंग की जा रही है, और जो ऊपर अशराफिया बैठा है, जो हुकूमत बैठी है, उसकी अयाशियाँ ख़त्म होने को नहीं आ रही। उनके आप देखें प्रोटोकॉल कितने हो गए हैं। हमें कफ़ात शायरी का सबक देते हैं कि 8 बजे दुकानें बंद कर दें, लेकिन आपने देखा कि कल बरहन मरसूस के नाम पे ऊपर, मैं चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी, हमें इसके ऊपर निकलना चाहिए थी, लेकिन निकलने के लिए हमें जिहाद की बात करनी चाहिए थी। हमें वहाँ पे फ़ौज का कोई किरदार सामने रखना चाहिए था। हमें वहाँ पे जिहाद के मामले में कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती फ़ौज की जिससे लोगों के अंदर जज्बा जिहाद जो है ना वो सामने आता। लेकिन हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कंजरों और मरासियों को खड़ा करके वहाँ पे इश्क और के गाने गाए गए। क्या ये हम अपने शहदा को कौन सा इसाले सवाब कर रहे हैं? हमारे शहदा जिन्होंने हमारे वतन के लिए कुर्बानियाँ दी, ज़रूरत इस चीज़ की थी कि हम उनकी कुर्बानियों के लिए उनकी यादों को ताज़ा करते, उनके खराज तहसीन पेश करते, जज्बा जिहाद के लिए अपने मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक जिहादी कोई नगमे चलाए जाते। लेकिन उसके मुतबादल में हमें क्या मिला? जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने तय कर लिया है कि ये जो जुल्म का निज़ाम है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए ये जो है हमारी मेंबरशिप ड्राइव, हम लोगों के पास बाज़ारों में जा रहे हैं, देहातों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भाई ये जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना पड़ेगा, आप हमारा साथ दें। इंशाल्लाह ये जो ऐसा निज़ाम है कि जिससे गरीब आदमी उसका चूल्हा बुझता जा रहा है और गरीब अमीर आदमी है जो अशराफिया है उसकी याशियाँ ख़त्म होने को नहीं आ रही। इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। हम कोई चेहरे की तब्दीली नहीं चाहते, हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं कि जिसके अंदर हम जो टैक्स देते हैं उसके बदले में हमें बुनियादी सहूलियात मिलें। गवर्नमेंट टैक्स देती है, हमें वो फ्री तालीम दे, हमें वो सेहत की सहूलियात दे, हमें इंसाफ की सहूलियात दे, हमें जो बुनियादी हमारा जो हकूक़ हैं वो हमें दे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमसे छीनी जा रही हैं। तालीम प्राइवेट कर दी गई है, सेहत प्राइवेट कर दी गई है, इंसाफ अशराफिया के घर की लौंडी बन गया है, एक गरीब आदमी नहीं ले सकता। तो लिहाजा हमने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत करना है। इंशाअल्लाह आवाम से हमारी अपील है कि हमारे मेंबर बने, जमात इस्लामी का साथ दें, ताकि इस मुल्क से जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो और एक अच्छा इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। ज़िला शेखपुरा अमीर जमात ज़ाहिद क्रोटोना साहब का कहना है कि मेंबरशिप के हवाले से इनका पूरा साथ दें, इनकी पूरी हेल्प की जाए ताकि गरीब आवाम के लिए ये कदम उठा सकें। कैमरा मैन राना काशिफ़ के साथ साबर हुसैन गुमन और न्यूज़ सफदराबाद। फार्म 47 से आई हुई हुक्मरान अवाम को हकूक़ देने में नाकाम हो गए हैं। भारत में पेट्रोल सस्ता तो यहाँ महंगा क्यों है? हुकूमत लेवी ख़त्म करे, तब्दीली के लिए चेहरे नहीं निज़ाम बदलना होगा। कप्तान के टाइगर्स मुत्तहिद रहें, फतह इनकी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का एन ने 162 से टिकट होल्डर और अवामी MNA चौधरी हलील अहमद ने कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी और उनके फार्म 47 के जरिए लाने वाले अवाम को बुनियादी हकूक़ देने में नाकाम। अवामी MNA चौधरी हलील अहमद ने कहा, अवाम बेरोज़गारी, महंगाई, बदतरीन हुकूमती निज़ाम के अज़ाब में मुब्तला है। 150 से ज़ायद टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, जबकि लाखों मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं। पाकिस्तान वसाइल, मदनियात और नौजवान अफरादी क़ुव्वत से मालामाल मुल्क है, लेकिन एक महसूस मरात याफ्ता तबका मुल्क को मुसलसल लूट रहा है। ब्यूरोक्रेट्स, जागीरदारों और हुक्मरान अशराफिया के गठजोड़ ने अवाम को बुनियादी हकूक़ से महरूम कर रखा है। ज़ाहरी नुमाइश के लिए चंद सड़कें बना देना गुड गवर्नेंस नहीं कहलाता। मुस्लिम लीग नून कई दहाइयों से इक़्तिदार में होने के बावजूद अवाम को सेहत, तालीम और इंसाफ की बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर सकी। पंजाब में सेहत के बुनियादी मराकज़ तक फ़रोग़ दिए जा रहे हैं और इन पर मरगन नवाज के नाम की तख्तियाँ लगाई जा रही हैं। वज़ीर आला मरगन नवाज अवाम के पैसे से सिर्फ अपनी तशहीर कर रहे हैं, जबकि सेहत और तालीम का निज़ाम तबाह खाल है। पंजाब में पहले 11,000 और अब मज़ीद 25,000 स्कूल आउटसोर्स किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत का काम सरकारी तालीमी अदारों का मेयार बेहतर बनाना था।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद DPO कामरान हमीद की क़यादत में हाफिजाबाद पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक है। सर्कल पिंडी भटिया में पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर बदफेली और ज्यादती के मुकदमात में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। शहरियों ने पुलिस की इस फौरी कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया और DPO की हिकमत अमली को सराहा है। हाफिजाबाद पुलिस ने DPO कामरान हमीद की निगरानी में जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। सर्कल पिंडी भटिया की हदूद में 2 बड़ी कामयाब कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने बदफेली और ज्यादती के मुकदमात में मतूब 2 मुलजमान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अवामी हलकों का कहना है कि DPO कामरान हमीद की मौसूल हिकमत अमली से जराइम का खात्मा और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों ने खास तौर पर बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी को शाइन करार दिया। अवाम के मुताबिक DPO की निगरानी में ज़िला भर में पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हुई है और बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों से शहरी खुद को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। शहरियों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अमन अमान के क़याम के लिए ऐसे इक़दाम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू घोटकी के करीब आदलपुर में जाम जफरुल्लाह खान धारीजो और चेयरमैन टाउन कमेटी आदलपुर जाम नौशेरवान खान धारीजो की हदायत पर वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी आदलपुर अब्दुल गफार कलोड ने मारफाटी कलोड महल्ले पहुंचकर शदीद बीमार और इंतहाई गरीब नौजवान मुख्तार कलोड की इयादत की। नौजवान की तशवीशनाक हालत के बायस टाउन कमेटी आदलपुर की जानब से फौरी तौर पर एम्बुलेंस का इंतजाम करके इसे मज़ीद बेहतर इलाज के लिए गंबड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबड़ मुंतकिल किया गया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन अब्दुल गफार कलोड ने कहा कि अवाम की खिदमत मुश्किल वक्त में साथ देना, इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करना इनकी जिम्मेदारी है, जबकि टाउन कमेटी आदलपुर हर मुमकिन तावन जारी रखेगी। इलाका मकीनों ने टाउन इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहते हुए इसे इंसान दोस्ती की बेहतरीन मिसाल करार दिया। टंडोबागो से शहजाद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोबागो में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानब से नौकरियों में नज़रअंदाज किए जाने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने जारी भूख हड़ताली कैंप 31वें रोज़ ख़त्म करा दिया गया। पीपल्स पार्टी की महसूस नशिस्त पर मुंतहिब रुकन सिंध असम्बली बीबी यास्मीन शाह कैंप पहुंची और कारकुनों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल ख़त्म करवाई। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जैलों ने नौकरियों में नज़रअंदाज किए जाने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब टंडोबागो के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम कर रखा था। MPA बीबी यास्मीन शाह ने कैंप पहुंचकर कारकुनों से मुलाकात की, इनकी शिकायत सुनी। इस मौके पर कारकुनों इरफान मला, असगर, जुनेजो, अब्दुल करीम, ज़ायनूर, चन्नो, कोलखी, आसफ और दिगर ने शिकायत करते हुए कहा वो पार्टी के पुराने और वफादार कारकुन हैं मगर इन्हें सरकारी नौकरियों में मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इनकी बात सुनी नहीं गई। बीबी यास्मीन शाह ने कारकुनों को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि इन्होंने इनके मसाइल पार्टी के क़यादत के सामने रख दिए हैं और आइंदा जब भी नौकरियाँ आएंगी तो सबसे पहले इन्हें तरजीह दी जाएगी। इन्हें यकीन दहानी के बाद कारकुनों ने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बीबी यास्मीन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है जिसने हमेशा आवाम और गरीबों के हकूक़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की आदत की हदायत पर कारकुनों के मिसाल सुनने आई हैं और बदीन के अवाम और तरक्याती कामों के हवाले से हर फोरम पर आवाज़ उठाती रहेंगी। इस मौके पर अली जुनेजो, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद चांडियो, बशीर अहमद ज़ाऊर, सहाफ़ी सदाम इसहाक मेमन, यकूब कलोई, करीम इमरानी और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में बीबी यास्मीन शाह ने पीपल्स पार्टी तालका टंडोबागो के 9 मुंतखब अहदेदारान बशीर अहमद ज़ाऊर और डॉक्टर दोस्त मोहम्मद चांडियो को अजरकें भी पहनाई। ओकाड़ा मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार। SHO फैसल नवाज की सरबराही में थाना चौरस्ता मियाँ खान पुलिस की कार्रवाई। फ़याजी गैंग का सरगना अपने समेत गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अहमद फ़याज उर्फ फ़याजी और आज़म के नामों से हुई। मुलजमान के कब्जे से 8.5 लाख रुपए मालियत का माली मसरूका बरामद माल में 8 जानवर और 1.5 लाख रुपए नकदी शामिल। मुलजमान के कब्जे से असला नजायज़ मामा गोलियाँ भी बरामद शुदा जानवर असल मालकान के हवाले कर दिए गए। दौरान इंटरोगेशन मुलजमान के दर्जनों चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ओकाड़ा। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक मार्के हक की तारीखी फतह का जश्न सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के संग सक्खर मार्के हक में पाक फौज की तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर सक्खर में भरपूर जश्न मनाया गया। सक्खर नेशनल प्रेस क्लब में नौजवान तंजीम बच्चा यूनियन की जानब से पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि बच्चा यूनियन की जानब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। तकरीब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। आतिशबाजी से सक्खर का आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बच्चा यूनियन के रहनुमा मसूद बंधानी ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज ने बुज़दिल दुश्मन को ऐसा दिनदान शिकन जवाब दिया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने कहा दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया मगर हमारी बहादुर अफवाज ने दिन के उजाले में तारीखी जवाब देकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और पूरी कौम का सर फर से बुलंद किया। बच्चा यूनियन के रहनुमाओं ने कहा पाकिस्तान की फतह की पहली सालगिरह पर पूरी कौम खुशी मना रही है और हर पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ शाना पशाना खड़ा है।
انہوں نے کہا پاک فوج نے اپنی بہادر پیشورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ تقریب کے اختتام پر شرکا نے ملکی سلامتی استحکام اور پاک افواج کی کامیابیوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ جی بالکل، یہ خوشی کا لمحہ ہے۔ 1 سال مکمل ہونے پہ ہم نے آج اس باعث کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ باعث فخر، باعث خوشی ہے ہمارے لیے، اور ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان کو فتح دلوائی، لیکن بے شک پاکستان کے لیے ایک فخر کا مومنٹ ہے یہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔